नमस्कार, जोहार। जेबीएन न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बियाडा के पूर्व अध्यक्ष सह समाज सेवी विजय कुमार झा जी के पास हैं। आज एक बहुत बड़ी योजना है जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुई। धनबाद में नई योजनाएं आई हैं धरातल में, उससे पहले इसका विरोध होना आरंभ हो जाता है। आज हम जानेंगे जो आखिर ये विरोध किस लिए। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी। ये जो हाल ही में एक 12 नीलोरे स्थान में बनने जा रही है 12 एकड़ में बस टर्मिनल, उसको लेकर पूरे धनबाद में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर लोग बागमारा धनबाद में आखिर क्या चाहते हैं धनबाद वासी? यह जो विवाद कुछ दिन से चल रहा है, यह बिल्कुल ही अनावश्यक विवाद, और ये विवाद हमको लगता है जानबूझ करके विवाद का स्वरूप दिया जा रहा है, तुल दिया जा रहा है। जहां तक विकास की बात है, हर व्यक्ति, हर गांव, हर समुदाय, हर समूह चाहता है विकास हो। वो अपराध भी नहीं है, वो तो अच्छा बात है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके गांव का विकास हो, उसके प्रखंड का विकास हो, उसके तालुका का विकास हो, उसके जिला का विकास हो। लेकिन यहाँ अनावश्यक रूप से जनता को आपस में ही खड़ा कर दिया जा रहा है, लड़ा दिया जा रहा है। जब पार्टी, राजनीतिक पार्टी जब एकमत नहीं है, कोई कहता है धनबाद और उसी पार्टी का कोई कहता है कतरास, उसी पार्टी का कोई कहता है पंडुक्की। पहले आप बैठक करके एक निर्णय तो लेकर के जनता को बता दीजिए कि यह पार्टी का निर्णय है, यह बीजेपी का निर्णय है, धनबाद में होगा। कोई उसके खिलाफ फिर बयान नहीं दे। यह बीजेपी का निर्णय है, कतरास में होगा, यह बीजेपी का निर्णय है, पंडुक्की में होगा। पार्टी एक निर्णय नहीं ले पा रही है। ये कांग्रेस का निर्णय है, कतरास में होगा, धनबाद में होगा, पंडुक्की में होगा। पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही है और जनता को भरमाया जा रहा है। आप पहले बैठ करके, जब 10 करोड़ संख्या की पार्टी का दावा है, आपका राष्ट्रीय पार्टी का दावा है, तो एक निर्णय तो लीजिए जनता के विकास के संबंध में। तो आपके 3 आदमी के 3 निर्णय, सांसद कुछ, विधायक कुछ, संगठन कुछ। ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? 17 साल तक आप सत्ता में रहे झारखंड में, 25 वर्ष पूरे होने में मात्र 45 दिन शेष हैं। 25वां सालगिरह हम मनाएंगे 15 नवंबर को, मात्र 45 दिन पीछे हैं हम। और आप एक रोड मैप नहीं दे पाए झारखंड को, झारखंड के विकास का 17 साल में। और उसके बाद अनावश्यक जनता को आज भरमाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। पहले आप निर्णय लेकर के बता दें जनता को कि यह निर्णय है पार्टी का, यहां बनेगा, तब मैं समझूंगा कि आपकी चिंता सिर्फ विकास है, आपस में टकराहट नहीं है। वह तो आप करके दिखा दीजिए पहले। धनबाद में जो बस स्टैंड पुराना था, आप तो बहुत इसमें अनुभवी हैं, आप ये बताएं कि धनबाद में यदि बड़ा पैमाने पे बस टर्मिनल बनता है या फिर कतरास में बनता है, तो कतरास के जो लोग हैं उसको क्या फायदा और नुकसान है? देखिए, कहीं भी बने स्वाभाविक रूप से वहां के स्थानीय लोगों को फायदा होगा ही, नेचुरली। रोजगार के अवसर मिलेंगे, व्यवसाय के अवसर मिलेंगे, आने जाने में सहूलियत हो जाएगी। यह सिर्फ उस क्षेत्र का विकास करके उस क्षेत्र के में रहने वाले लोगों का हित और अहित आधार नहीं होता है। विकास होगा तो हम 32 लाख की आबादी है, हम उसको ध्यान में रख करके निर्णय लेंगे ना। धनबाद से और दूर में तोपचांची है, उसकी अनदेखी कर सकते हैं क्या? टुंडी की अनदेखी कर सकते हैं क्या? मिर्सा और बलियापुर की अनदेखी करके निर्णय लेंगे क्या? जब हम धनबाद के हित की बात सोचेंगे तो 32 लाख लोगों का हित का ध्यान में रखना होगा हमको। हम अपना चंद, अपने निजी स्वार्थवश कि मेरी जमीन का वैल्यू बढ़ जाए, मेरा वैल्यू बढ़ जाए, यह सोच करके यदि लेंगे तो यह गलत हो जाएगा और धनबाद का विकास के बजाय विनाश हो जाएगा। मैं तो वह दिन नहीं भूला हूं, लोकसभा चुनाव के बाद पहला बयान क्या आया था कि मैं चिड़ियाघर लाऊंगा धनबाद में। धनबाद को प्राथमिकता चिड़ियाघर है क्या? आज पूरे जगह सब विकास के लिए एयरपोर्ट चाह रहे हैं और हम लोग तकरार कर रहे हैं आपस में कि बस स्टैंड कहां बने। हम कहां हैं अभी? कितना पीछे अभी हम, और कितना पीछे ले जाना चाहते हैं हम लोगों को? हम अभी बस स्टैंड के लिए लड़े 25 साल के बाद भी, जबकि वादा तो एयरप्लेन लाने का था, एयरपोर्ट लाने का था, हवाई सेवा शुरू करने का वादा था। तो हमें चिड़ियाघर बताया जा रहा है क्या करके आएंगे। कहीं धनबाद से बागमारा अलग तो नहीं है? पता नहीं, किसी लोगों के दिमाग में अगर हो तो नहीं कह सकते हैं। एक बार तो जब कोरोना काल हुआ था तो अपनों का जो सही था, साथ था, वो अपनों से टूट गया था। अब दूसरा दौर आया है जब बस टर्मिनल कतरास में बन रहा, तो धनबाद वासी सोच रहे हैं जो बागमारा क्यों जाए। आखिर क्या आप लोगों की धारणा है? ये इसलिए हो रहा है
कि एक ही पार्टी के अलग अलग नेता अपना वर्चस्व साबित करने के लिए अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। इनका एक सुर नहीं है। जिस दिन यह निर्णय लेकर के एक सुर में पार्टी के पूरे लोग एक सुर में बोलेंगे, उस दिन लगेगा कि यह धनबाद का हित इनके दिमाग में है। सिर्फ इनकी सोच सिर्फ धनबाद की हित है। लेकिन कोई कुछ जब तक कहता रहेगा एक ही पार्टी के लोग, तब तक समझ जाइए कि यह सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास है। जब ऐसा विरोधाभास है तो आपके अनुसार क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे अनुसार तो जनता का हित सर्वोपरि, जनता का हित, धनबाद का हित सर्वोपरि, जनता का हित सर्वोपरि, उससे ऊपर हित किसी का नहीं। किस तरह करेंगे फैसला कतरासवासी और धनबादवासी, जो कहां पर होना चाहिए? अगर बहुत ऐसा हो तो जरूरत पड़े तो सब पार्टी अपना निर्णय लेके बता दे। सब पार्टी अपना अपना निर्णय लेकर के एक मत, पार्टी में यदि विभेद हो जाएगा, एक ही पार्टी के 10 निर्णय यदि आएंगे, तब प्रशासन को भी दिक्कत होगी। एक पार्टी एक निर्णय करके तो दिखा दें, तब प्रशासन को भी सहूलियत होगा अंतिम निर्णय लेने में। आपके तरफ से क्या अपील होगा धनबाद वासियों का? हम तो यही चाहेंगे कि धनबाद का विकास हो, और धनबाद का विकास ऐसा हो कि हर व्यक्ति को लगे कि ये मेरा निर्णय है, ये मेरा फैसला है, मेरे हक में फैसला है, मेरे हित में फैसला है, वह फैसला सही होता है। कभी एक समय आया था, झारखंड धनबाद जिला के हिस्सा नहीं थे, हम मानभूमि जिला के हिस्सा थे, और लेकिन उस समय धनबाद का हित देखा गया कि धनबाद का हित किसमें है, तो धनबाद जिला अलग बना। जितने भी बयान दे रहे हैं उनको आप क्या अपील करेंगे? हम धनबाद हित सर्वोपरि यही अपील करेंगे। धनबाद का हित देखिए, किसी व्यक्ति का हित मत देखिए, किसी का निज स्वार्थ मत देखिए, किसी की जमीन का वैल्यू बढ़ जाए, यह धारणा यदि है तो वह धनबाद का हितैषी नहीं हो सकता है। इसलिए धनबाद का हितैषी वही होगा जो 32 लाख लोगों के हित की चिंता करेगा। ये नहीं कि यह मेरा क्षेत्र है, मेरा समुदाय है, मेरा जाति है, मेरा बिरादरी है, इस आधार पर यदि फैसला करेंगे हम, तो वह धनबाद के हित का फैसला नहीं होगा। धनबाद के हित का फैसला लें, हम करबद्ध यही प्रार्थना करेंगे, और सभी पार्टी अपना एक निर्णय लेकर के फैसला सुना दें प्रशासन को, यह पार्टी का निर्णय है, फिर उससे अलग कोई दूसरा मांग नहीं होना चाहिए। पार्टी एक निर्णय नहीं ले पा रही है जिसमें 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार लोग होंगे, और 32 लाख लोगों को समेटने की बात करते हैं आप, और 32 लाख लोगों के हित की चिंता करते हैं आप। पार्टी का पहले एक निर्णय तो लेकर के दे दीजिए प्रशासन को, सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। जैसा कि समाज सेवी बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा जी का फैसला था, एक अलग सा इन्होंने रास्ता दिखाया है धनबाद वासियों को। विजय झा जी का यही है जो सर्वोपरि है लोगों का राय अब वो कैसे देते हैं धनबाद वासियों पर छोड़ दिए। हालांकि बाघमारा में हो या फिर धनबाद में, लोगों का जो इसमें भलाई हो वही सबसे बढ़िया फैसला होगा, और हम आपको और ज़्यादा अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।